हिमालय की ऊंची चोटियों की छाया में स्थित गलवाना घाटी, जो अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जानी जाती है, जो कुछ गहरे रहस्यों को छुपाए हुए थी। सालों तक यह घाटी भारत और चीन के बीच एक असहज शांति की गवाह बनी रही, लेकिन उस शांत चेहरे के पीछे एक तनाव था, जैसे एक तूफान के आने से पहले की खामोशी। साल 2020 जून का महीना था। भारतीय सेना के लिए एक निर्णायक मोड़ था। गलवाना घाटी में भारतीय सैनिक, जो अपनी वीरता और अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने महसूस किया कि चीनी सेना तेजी से क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। भारतीय सेना के लिए यह केवल भूमि की सुरक्षा का मामला नहीं था, यह देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा का सवाल था। कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय गश्ती दल ने चीनी संरचनाओं को हटाने की मांग की। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत विफल हो गई, एक उग्र संघर्ष छिड़ गया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। उनकी शहादत ने पूरे देश को गहरी पीड़ा और गर्व का अनुभव कराया और गलवाना घाटी को भारतीय वीरता का प्रतीक बना दिया। चीन की ओर से गलवाना घाटी की स्थिति कुछ और थी। चीनी सरकार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र उनकी संप्रभुता का हिस्सा था। चीनी सेना ने अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां शुरू की थी। यह कदम भारत को संकेत देने के लिए था कि चीन अपनी स्थिति को मजबूत करने में दृढ़ था। चीनी दृष्टिकोण में गलवाना घाटी का विवाद केवल क्षेत्रीय अधिग्रहण का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह एक ताकतवर संदेश था। संघर्ष की रात अपने सैनिकों के ठिकानों और मजबूती को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और यह सुनिश्चित किया कि चीन की शक्ति और संप्रभुता पर कोई समझौता न हो। 15 से 16 जून 2020 की रात गलवाना घाटी में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। भारतीय गश्ती दल कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में अपनी नियमित गश्ती के दौरान चीनी ठिकानों की ओर बढ़ रहा था। कर्नल संतोष बाबू एक अनुभवी और सम्मानित अधिकारी 16वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। उनकी बटालियन भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण इकाई थी, जो सीमा पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। गश्ती दल का उद्देश्य था इलाके में चीनी सेना द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों की पहचान करना और उन्हें हटाने की मांग करना। यह क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के भीतर आता था और यह भारतीय सेना की जिम्मेदारी थी कि वह किसी भी अतिक्रमण को तुरंत रोके। कर्नल बाबू और उनके दल ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि गलवाना घाटी में कोई भी उल्लंघन भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे ही भारतीय गश्ती दल गलवाना घाटी के संवेदनशील क्षेत्र में पहुंचा, उन्होंने देखा कि चीनी सेना ने नए निर्माण कार्य शुरू कर दिए थे। ये निर्माण भारतीय सेना के नज़दीक थे, जो कि एक गंभीर उल्लंघन था। बातचीत की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन चीनी सेना ने इन मांगों को नकार दिया और भारतीय दल को वापस जाने के लिए कहा। भारतीय सेना ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तनाव और संघर्ष की संभावना साफ हो रही थी। गश्ती दल की स्थिति और बातचीत के बीच की खामोशी को एक क्षणिक झटका लगा जब चीनी सैनिकों ने अचानक हमला किया। भारत और चीन के बीच संघर्ष की यह रात बातचीत और संयम की जगह पर एक हिंसक झगड़े में बदल गई। दोनों पक्षों ने झगड़े के लिए कोई भी हाल निकालने बिना सीधे संघर्ष में लिप्त हो गए। युद्ध नियमों के तहत, जिसमें सीधे गोलीबारी की अनुमति नहीं थी, दोनों पक्षों ने कटीले तारों से लिपटे डंडे और लोह रड्स और पत्थरों का इस्तेमाल किया।
चांदनी रात में घाटी एक गंभीर युद्ध क्षेत्र में बदल गई। भारतीय सैनिक कर्नल बाबू की अगुवाई में अद्वितीय साहस और समर्पण के साथ लड़े। उनका बलिदान अद्वितीय था और उन्होंने अपने साथियों की रक्षा के लिए अंतिम तक संघर्ष किया। लेकिन भारी संख्या और रणनीतिक लाभ के साथ चीनी सैनिकों ने स्थिति को अपने पक्ष में किया। इस तरह गलवाना घाटी की रात, जो शुरुआत में एक सामान्य गश्ती कार्य था, एक ऐतिहासिक और दर्दनाक संघर्ष में बदल गए। संघर्ष ने न केवल दोनों देशों के बीच की सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को भी सामने लाया। कर्नल संतोष बाबू और उनकी बटालियन की वीरता ने भारतीय सेना के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। 20 भारतीय सैनिकों ने अडिग कर्नल बाबू के नेतृत्व में अद्वितीय साहस के साथ लड़ाई लड़ी। उनका खून गलवाना की बर्फीली धारा में मिल गया और चीन भी, जिनकी कहानी आज भी रहस्यमय से घिरी हुई है, उन्होंने भारी कीमत चुकाई। यह घाटी, जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब युद्ध के चीखों से गूंज उठी। जैसे ही सुबह हुई, उस रात की असली कीमत साफ हो गई। 20 बहादुर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके शरीर ठंडे पड़ गए थे, लेकिन उनकी आत्मा जलती रही। पूरे भारत में देशभक्तियों के लिए लौ को प्रज्वलित करती हुई वह घाटी अब युद्ध से बुरी तरह प्रभावित उनके साहस की गवाह बन गई। इस घटना के बाद का समय तनावपूर्ण था। दोनों राष्ट्र पीछे हट गए, लेकिन उस रात की याद अब भी ताजा है। गलवाना घाटी हमेशा के लिए बदल गई। यह याद दिलाती है कि शांति नाजुक होती है और आज़ादी की कीमत अक्सर खून से चुकानी पड़ती है। यह है गलवाना घाटी की कहानी, एक कहानी जिसमें रहस्य, नाटक और बेमिसाल बहादुरी है। वह कहानी जिसमें नायक महान युद्ध भूमियों से ही नहीं, बल्कि हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से उभरे, जहां हर इंच जमीन के लिए लड़ना जरूरी था और हर सैनिक के बलिदान के लिए ये असली अर्थ को समझा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।